बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अभी जो हम आपके साथ एक इंटरनेशनल इदारे की जो है वो रिपोर्ट को शेयर करेंगे कि जब बरसगीर में गोरे जो हैं वो अंग्रेज बरसगीर में काबज हुए, बरसगीर में आए, तो उन्होंने यहाँ पे जो लोग इनके खिलाफ मुसलमान और हिंदू इन्होंने मिलके इनके खिलाफ जो है वो जंगे आज़ादी लड़ी, उन लोगों को तो इन्होंने इंतकाम बनाया जो भाग गए, जिनका बाद में जो है वो यहाँ पे गद्दार लोग जो थे उन्होंने बताया कि वो भी जो है वो आपके साथ जंग में शरीक थे। तो चुन चुन के जो है वो बगावत वाले लोगों को, उनके बकौल बगावत थी, लेकिन हम लोगों के नज़दीक तो वो एक बका की जंग थी अपने मुल्क और अपनी इज्जत को बचाने के लिए कि भाई से कोई आके हम पे काबिज हो रहा है। चाहे वो हिंदू थे या मुस्लिम थे, तब एक ही थे, तो वो सबकी एक बका थी, एक कंट्री था। तो लेकिन दोस्तों उन लोगों ने जो है वो जिन जिन लोगों ने बगावत की या बाद में कुछ टोलियों की शक्ल में कोई कस्बे से कोई लोग जो है वो गोरों पे हमला कर देते थे, कोई जो है वो कोई सरदार जो है उन्होंने अपने इलाके का खुद दफा किया और लड़ते रहे। लेकिन चूंकि अब वो तसल्लुत में आ चुके थे, बड़ी जंग वो जीत चुके थे, तो उन्होंने क्या किया, बड़ी जंग को जीत चुके थे तो उन्होंने क्या किया, अब ये छोटी छोटी जो बगावतें थी कंट्री में बरसगीर में, उनको भी कुचलना शुरू किया। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी कोई स्पेशली ये जो गैर मुस्लिम हैं, ये जब भी कोई अरूज पाते हैं तो ये इन लोगों में चूंकि कोई इतना ज़्यादा औरत की रिस्पेक्ट और चीज़ों का उनसर नहीं पाया जाता, ये लोग जो है वो फांसी की तरफ जो है वो बड़ी जल्दी जाते हैं। शराब और इस तरह की जो मना की गई चीज़ें हैं, इनको ये बड़ी लज्जत के साथ और बड़ा वाजिब समझ के जो है वो इस्तेमाल करते हैं और इसको सुरूर और अपने जो है वो इस तरह की चीज़ों को ये अपने लिए जो है वो इंटरटेनमेंट का एक सोर्स समझते हैं। और स्पेशली जब इनको कोई विक्ट्री मिलती है, हम फिल्मों में, मूवीज, ड्रामों में देखते हैं, तो ये जो है वो शराब जरूर पीते हैं और फहाशी की तरफ जरूर जाते हैं। तो दोस्तों तब भी जो है ये गोरे जब ये आए, इन्होंने बगावत के लोगों को जो है वो कुचल दिया, उन लोगों को चुन चुन के कत्ल कर दिया। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने तब एक तवाइफें होती रही, कोठे होते रहे, मतलब बरसगीर में पहले एक बादशाही सिस्टम था, तो बादशाह जो है वो डिफरेंट कोठों पे जाते रहे या उन तवाइफों को जो है वो अपने पास अपने महल्लात में एक तरह का एक मौसीकी का एक सोर्स जो है वो दीवान बनाया होता था, जिसमें जो है वो शायरी होती थी और साथ में वो घुंघरू पहन के तवाइफें जो है वो रक्स किया करती थी। लेकिन वो एक अदबी पहलू भी था उसमें, वो एक उर्दू, वो तवाइफें जिनको कहा जाता है वो उर्दू अदब से इस तरह मतलब कि आशना थी और उर्दू अदब में इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उनकी शायरी बड़ी मजबूत थी और वो जो है वो उनमें फाशी जो है वो फाशी मतलब कि उरियानी जो है वो कम इसका उनसर जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन एक अदब की वो एक तहजीब का एक हिस्सा गिना जाता था बरसगीर की उस मुगल तहजीब के दौरान। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये गोरे आए, इन्होंने क्या किया, उन लोगों को जो कि इनके खिलाफ बगावत कर रहे थे उनको तो कुचला ही कुचला। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो ये आज बात सामने आई है कि इन लोगों ने क्या किया कि उन जो खवातीन है जो कि उन बादशाहों के दीवानों पे या एक जो तवाइफ जो है वो उनके अपने एक कोठे जिनको कहते हैं हुआ करते थे, लेकिन वहाँ पे शायर भी जाके बैठते रहे, उनके रक्स जो है वो देखते रहे और बाकायदा शायरी के भी वहाँ पे उनके दरमियान कंपटीशन होते रहे हैं। तो उन तवाइफों को जो है उन लोगों ने उठाया, जिसको कहते हैं आगे किडनैप करना, और उठा के जो है और फिर उन्होंने क्या किया, उनके साथ ज़बरदस्ती जो है वो तब फहाशी की गई, उनके साथ ज़बरदस्ती जो है बदफेलियाँ की गई, जिससे और उनको मजबूर किया गया कि उनके सामने जो है वो रियां होके मतलब बरहना लिबास में जो है वो नाच गाना पेश किया जाए और उसके बाद जो है वो फहाशी जो है वो उसको मजीद वो किया करते थे। तो वहाँ से आके क्या हुआ, एक अरसा जो है वो उन गोरों ने बरसगीर पर हुकूमत की है। उस दौरान इन खवातीन को उन लोगों ने उनके जो कोठे थे उनको फाशी का अड्डा बना दिया। उससे पहले वो सिर्फ फाशी का अड्डा नहीं था, वो रक्स और उर्दू अदब और शायरी जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो चीज़ थी। ये गोरों ने खुद जो है रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि इस तरह से हमने क्या किया, खवातीन को इस्तेमाल किया और उनको फाशी की तरफ राग़िब किया, जिस वजह से क्या हुआ, ये जो कोठे हैं, ये जो बाद में इनको जो है ये दीवान खाने थे, दीवान खाना कहते हैं कि जहाँ पे वो बादशाह जो है उन्होंने एक दालान सा बनाया होता था, एक जो कह लें सहन, जिसमें जो है वो शेर व शायरी की महफिल जो है उनका इनेकाद किया जाता था और वहाँ पे जो है वो खवातीन जो है वो रक्स भी किया करती थी। लेकिन दोस्तों इन लोगों ने क्या किया, उन दीवान खानों को और उन जो खवातीन के जो इस तरह के मुकामात थे वह उनको क्या किया, फहाशी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे गोरे वहाँ से मूव किए तो उनकी जगह पे क्या हुआ कि मकामी लोग जो भी साहब हैसियत है उन लोगों को आदत डाल दी कि वो खवातीन क्या करें, पैसे लें और फाशी जो है वो उसको सरअंजाम दें। तो दोस्तों ये रिपोर्ट जो है वो आज एक पढ़ी मैंने, एक किसी गोरे जो है उसने इस चीज़ को शेयर किया हुआ था उनकी बुक के रेफरेंस से, तो मैंने कहा ये आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। राग़िब नहीं थी और ना इनकी मर्जी से ये लोग जो है वो इस तरफ आए, इन लोगों को जो है वो फाशी की तरफ लाने वाले भी गोरे हैं। जब भी जो है वो इल्लामा इकबाल का मुझे वो शेर याद आता है, उसकी थोड़ा सा मफहूम मुझे याद है कि तब भी उन्होंने आज से 100 साल पहले भी उन्होंने ये बात कही थी कि मगरब जो है वहाँ पे औरत की कोई कदर कीमत नहीं है और मगरब जो है वहाँ पे औरत जो है उसको सिर्फ और सिर्फ फहाशी, मगरब से मुराद अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, ये सारे कि औरत को सिर्फ और सिर्फ वो एक फहाशी का जरिया समझते हैं कि के साथ जो है वो सिर्फ फहाशी की जाए और सिर्फ अय्याशी का जो है वो उनसर समझते हैं। अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।